आइए हम इस पदावली में पढ़ते हैं कबीर की। हम न मरै मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं इस संसार में मरने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं मरने वाला हूँ भाई? क्योंकि मुझको इस दुनिया को जिलाने वाला परमात्मा प्राप्त हो गया है, मिल गया है। इसलिए अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब न मरे मरना मन माना, मृत्यु क्या होती है इसको हमारे मन ने अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है। इसलिए अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। ते मुए जिन राम न जाना, इस संसार में उन्हीं की मृत्यु होती है जिन्होंने राम के महत्व को नहीं समझा, राम को जिन्होंने नहीं पहचाना, परमात्मा क्या होता है जिन्होंने नहीं जाना आज तक, उन्हीं की मृत्यु होती है। संत लोगों की मृत्यु कभी होती नहीं है। साकत मरे संत, संत जन जीवे। संत क्यों नहीं मरते हैं? वो हमेशा जीवित रहते हैं। और शक्तियों के उपासक लोग उनकी मृत्यु होती है, इसलिए संत नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवे। क्योंकि संत जन जी भर के राम रूपी या राम के नाम रूपी औषधि का पान करते रहते हैं, अर्थात राम राम के जाप करते रहते हैं, राम नाम रटते रहते हैं। इसलिए संत जन की मृत्यु कभी नहीं होती है। शक्तियों के उपासक जो होते हैं उनकी मृत्यु होती है। हम कब आगे कबीर कहते हैं हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरे। यानी परमात्मा अगर मरता है तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा मरता नहीं है क्योंकि वह क्या है? अमर है। तो जब हरि न मरा अर्थात परमात्मा अमर है, नहीं मरता है, तो हमारी भी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है। इसलिए अब हम भी मरेंगे नहीं। अगर परमात्मा नहीं मिलते तो मैं क्यों मरूंगा भाई? मेरी भी मृत्यु नहीं होगी। कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार भक्ति के द्वारा हमने अपनी इस आत्मा को या अपने इस मन को परमात्मा में लीन कर दिया है, मिला दिया है। इस प्रकार अब यह आत्मा परमात्मा के साथ मिल करके इस अमर भय सुख सागर पावा। अब मेरी ये आत्मा परमात्मा से मिल करके इस सुख सागर का या आनंद मना रही है। उसको अन्य सारी चीजों से मुक्ति मिल गई, परमात्मा के साथ मिल करके अब यह आनंद मना रही है। कौन है? हमारी आत्मा। आगे है तो हम देखते हैं भारी भारी राम रसायन चाखा। भारी भारी राम रसायन चाखा, हमको मिला जियावन हारा। भरी भरी राम रसायन चाखा, चूंकि भरी भर दो बार यहाँ आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त या अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इधर देखते हैं कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने इस आत्मा को उस परमात्मा में क्या कर दी हूँ? मिला दी हूँ, जिसके कारण अब आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर मैं स्वयं आनंद स्वरूप या परमात्मा स्वरूप हो गई हूँ। अर्थात मैं भी परमात्मा के साथ मिलकर आनंद मना रही हूँ, खुशियाँ या सुख मना रही हूँ। अगला है काहे रे नलिनी तू कुमिलानी। ऐ कमलनी तू क्यों कुमिला रही है? इसका दो तरह से अर्थ निकल सकता है। ऐ कमलनी तू क्यों कुमिला रही है? जब तुम्हारी जड़ जो है, तुम्हारी नाल जो है वह तालाब के पानी में है, फिर तुम्हारे कुमिलाने का क्या कारण है? न तो तुझे नीचे से तू जल में ही पैदा हुई है, जल में ही रहती है, जल में ही कमलनी तू अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर देती है। ना तो तुम्हारे नीचे से तपन होती है, ना तो तुम्हारे ऊपर आग है, फिर क्यों तुम कुमिला रही है? तुम्हारा कबीर का मानना है, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी से लगाव या प्रेम हो गया है, जिसके कारण तुम कुमिला रही है। कबीरदास जी कहते हैं कहें कबीर केवदिक समान ते नहीं हुए हमें। कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान होते हैं या जल में समाये रहते हैं उनकी कभी मृत्यु होती नहीं है। यहाँ जल परमात्मा का प्रतीक है और कमलनी आत्मा का प्रतीक है। अब आत्मा और परमात्मा के पक्ष में देखिए, काहे नलनी तू कुमिलानी, यानी कबीर का कहना है ऐ आत्मा रूप तुम क्यों कुमिला रही था, तुम क्यों दुखी हो रही है?
तुम्हारी उत्पत्ति स्वयं परमात्मा से हुई है। किससे हुई है? सरोवर पानी। तुम्हारी उत्पत्ति तो या तुम जहाँ हो वह स्वयं परमात्मा में वास है, क्योंकि परमात्मा कण कण में मौजूद है। मैं जल में उत्पत्ति जल में वास। ऐ कमलनी अर्थात ऐ आत्मा, तुम्हारी उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है और परमात्मा में ही तुम रहती हो, और जल में नलनी तो यानी परमात्मा में ही तुम्हारा निवास स्थान भी है। ऐ आत्मा, तुम परमात्मा में ही उत्पत्ति हो, परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति है, परमात्मा में ही तुम रहती हो और अंत में परमात्मा में ही तुम निवास करती हो अर्थात विलीन भी होती हो। ना तो तुम्हें कोई दैहिक दुख होता है, ना तो कोई भौतिक दुख होता है। तुम्हें यानी आत्मा को किसी तरह से कोई दुख नहीं होता है। इस आत्मा को अगर दुख होता है तो तभी दुख होता है जब यह आत्मा सांसारिक मोह माया के बंधन में बन जाती है। ये हमारे वो हमारे ऐसा तमाम लगाव रूपी बंधनों में बन जाती है, तभी इस पर आत्मा को दुख होता है। ऐसे बंधनों में बंधने के कारण ये आत्मा परमात्मा को क्या करती है? भूल बैठती है, तभी इसको दुख होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक समान जो आत्मा परमात्मा में समाई रहती है, हमेशा उनका स्मरण करती रहती है, ऐसी आत्मा का, ऐसे जीव का कभी मृत्यु नहीं होता है, वो कभी मरते नहीं है। इस तरह से आपका ये पदावली समाप्त होता है। लगभग सभी में दोनों पदावली में आपको शांत रस का देखने को मिलेगा। कौन सा रस रहेगा? शांत रस रहेगा। कबीर की भाषा आप लिखेंगे तो पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी लिखेंगे। छंद आपका गेय पद होगा। कौन सा छंद होगा? गेय पद होगा। अलंकार होगा, अनुप्रास और कहीं कहीं रूपक भी है। इस तरह से यह आपका पदावली समाप्त होता है। हरि नाम